Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. Dear students, Mathematics Part 1, Chapter number 6, Sequence and Series. जैसा कि बेटा नाम से जाहिर है कि सीक्वेंस बेटा एक ऑर्डर को कहा जाता है, तरतीब इसको उर्दू में कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। यानी सीक्वेंस से मुराद है कि आपके जो नंबर्स होंगे वो किसी एक खास ऑर्डर में होंगे, किसी एक खास अरेंजमेंट में होंगे। तो बेटा जी मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन है? तो बेटा सबसे पहले सीक्वेंस की डेफिनेशन देखते हैं। सीक्वेंस इज ए special type of function from a subset of n to r or c। यानी कि सीक्वेंस आपके पास एक फंक्शन की स्पेशल टाइप है जो कि सबसेट है n to r और c से मुराद है बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर। एक छोटी सी एग्जांपल से बेटा आपको समझा देता हूं कि अगर मैं आपको कहता हूं बेटा आपकी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, काउंट करें। आप कहते हैं 35 और मैं कहता हूं बेटा आज कितने प्रेजेंट हैं, तो आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और आप हमेशा जो स्टार्ट करेंगे वो 1 से स्टार्ट करेंगे। यानी आप 1 2 3 4 और आप बताएंगे सर कि आज 35 स्टूडेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम काउंटिंग जो स्टार्ट करें वो 0 से स्टार्ट करें। इसलिए यहाँ कहा गया है कि सबसेट ऑफ n टू r और सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है बेटा ये हमेशा हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस की एग्जांपल देखते हैं बेटे। एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस, आपके पास ये एक सीक्वेंस आ रही है बेटे 3, 5, 7, 9 इंटू 100। अब सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट टर्म आ रही है वो है 3 और फर्स्ट टर्म को बेटा जो आप डिनोट करते हैं वो स्मॉल a1 से करते हैं। जो सेकंड टर्म आ रही है मेरा बेटा वो है 5 और इसको डिनोट किया जाता है a2 से। थर्ड टर्म आ रही है बेटे 7 और इसको डिनोट करते हैं a3 से। फोर्थ टर्म आ रही है बेटा 9 और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है a4 से। इसी तरह फर्स्ट टर्म a1, सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4, फिफ्थ टर्म a5 इंटू सो ऑन बेटा ये सिलसिला हमारा जो है वो चलता है। अब ये जो नंबर्स आ रहे हैं 3, 5, 7, 9 इनका बेटा एक खास नाम है। इनको आप बोलते हैं एलिमेंट्स, मेंबर्स या टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। यानी ये कि हमारे पास जो सीक्वेंस दी गई होती है ये उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये उसके मेंबर्स कहलाते हैं, ये उसकी टर्म्स जो है वो कहलाते हैं। तो लिहाजा आप कह सकते हैं ए सीक्वेंस इज ए सेट ऑफ थिंग्स यूजुअली नंबर्स दैट आर इन ऑर्डर। बेटा जो सीक्वेंस है बेसिकली इसको किसी ना किसी इसकी कोई ना कोई नोटेशन होती है, किसी ना किसी अल्फाबेट से इसको डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। वो क्या है वो यहाँ हम देखेंगे बेटे। किसी भी सीक्वेंस को जो जर्नली डिनोट किया जाता है वो डिनोट किया जाता है an से। यूजुअली ए सीक्वेंस is represented is denoted by an and the terms of the sequence is denoted by। ये टर्म्स ऑफ सीक्वेंस से मुराद यहाँ पर ये है बेटा जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि फर्स्ट टर्म a1 कहलाती है, सेकंड टर्म a2 कहलाती है, थर्ड टर्म a3 कहलाती है। तो यहाँ इन जनरल फॉर्म में देखेंगे हम कि a1, a2, a3 it means that a1 is the first term, a2 is the second term and a3 is the third term into so on। और an को बेटा यहाँ पर आप nth टर्म कहेंगे, लास्ट टर्म कह सकते हैं और यहाँ पर आप इसको जर्नल टर्म का नाम भी दे सकते हैं। 3 डिफरेंट नेम्स है बेटा, nth टर्म,
जर्नल टर्म और लास्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो ये है बेटे सीक्वेंस, यानी आपके पास अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट ये सिखाया जाएगा कि आपको एक लास्ट टर्म दी गई हो, आपको एक nth टर्म दी गई हो, आपको एक जर्नल टर्म दी गई हो, तो हाउ वी कैन फाइंड द फर्स्ट टर्म, हाउ वी कैन फाइंड द फोर्थ टर्म, किस तरह से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म्स को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा इसकी एक एग्जांपल आप यहाँ पर देखेंगे। फॉर एग्जांपल आप एक सीक्वेंस को कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर ए सीक्वेंस। ये आपके पास ए एन एक सीक्वेंस है जो कि इक्वल है n प्लस माइनस वन होल पावर n। ए एन डिनोट कर रहा है बेटा जर्नल टर्म को, ए एन डिनोट कर रहा है बेटा nth टर्म को, इसी को लास्ट टर्म भी कहा जाता है। आपने यहाँ पे क्या सीखना है कि आप किस तरह से फर्स्ट टर्म, किस तरह से सेकंड टर्म, किस तरह से थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आपको nth टर्म दी गई हो, आपको जर्नल टर्म दी गई हो, तो आपको ये कह सकते हैं कि आप इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड आउट करें। तो फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं? a1 से। तो जब तक आप यहाँ n की जगह 1 रिप्लेस नहीं करेंगे तो आपके पास a1 नहीं आएगा। तो n की जगह सबसे पहले आप 1 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? a1। तो हमने जब n की जगह 1 रिप्लेस किया इस nth टर्म में, तो बेटा आपके पास आंसर आया 0। तो इसका मतलब यहाँ इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो किसके इक्वल है? 0 के। अब बेटा सेकंड टर्म के लिए आप इसी nth टर्म में, इसी लास्ट टर्म में n की जगह 2 पुट करेंगे। तो आपने n की जगह 2 पुट किया तो बेटे यहाँ आ गया a2, n की जगह बेटे 2 रिप्लेस कर दिया और n की जगह 2 रिप्लेस कर दिया। आफ्टर सिंप्लीफाइंग आपके पास आंसर आ गया 3। इट मींस दैट जो आपने सीक्वेंस कंसीडर की, इसकी सेकंड टर्म जो है वो किसके इक्वल है? 3 के इक्वल। इसी तरह बेटे थर्ड टर्म के लिए आप n की जगह 3 रिप्लेस कर देंगे और फोर्थ टर्म के लिए आप n की जगह मेरा बेटा क्या करेंगे? 4 रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से आपको जब लास्ट टर्म दी गई हो, nth टर्म दी गई हो, जर्नल टर्म दी गई हो, तो आप मेरा बेटा क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, n की जगह 1 रिप्लेस करेंगे, n की जगह 2 रिप्लेस करेंगे, 3 4। तो इस तरह से आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म जो है वो आ जाएगी दी गई सीक्वेंस की। अब बेटा ये तो था सीक्वेंस, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, सबसेट ऑफ n टू r और c। नोटेशन देखिए an, जिसको आप लास्ट टर्म, nth टर्म या जर्नल टर्म का नाम देते थे। अब इस सीक्वेंस की आगे से कुछ टाइप्स हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। अब जो टाइप्स ऑफ सीक्वेंस हैं, यहां पर हम दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे, फिनिट सीक्वेंस एंड इनफिनिट सीक्वेंस। अब ये भी नाम से जाहिर है, फिनिट, फिनिट का मतलब क्या होता है? काउंटेबल, जिसको आप काउंट कर सकें, गिन सकें। तो आपके पास कोई भी एक सीक्वेंस जिसमें जो उसके मेंबर्स हैं, जिसमें जो उसकी टर्म्स हैं, जिसमें जो उसके एलिमेंट्स हैं, अगर आप उनको काउंट कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो सीक्वेंस एक फिनिट सीक्वेंस है। डेफिनेशन देखें, इफ द डोमेन ऑफ द सीक्वेंस इज फिनिट सेट, यानी कि अगर आपके पास किसी भी सीक्वेंस की जो डोमेन है वो फिनाइट है, काउंटेबल है, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड फिनिट सीक्वेंस। इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं जी, कि आपके पास 1 4 9 इंटू सो ऑन 121। तो इट मींस दैट कि इसमें आपको लास्ट टर्म दी गई है, ये काउंटेबल है। इट मींस दैट कि ये आपके पास एक फिनिट सीक्वेंस है। फिर आपको सेकंड में लास्ट टर्म दी गई है, ये फिनिट सीक्वेंस है, काउंटेबल है। फिर आपने अनदर एग्जांपल देखी, तो आपके पास लास्ट टर्म गिवन है विच इज इक्वल टू 13, और बेटे ये भी काउंटेबल है, लिहाजा ये भी एक फिनिट सीक्वेंस है। तो फिनिट का मतलब था काउंटेबल, यानी जो कि आप जिनको गिन सकते थे, जिनको काउंट कर सकते थे। अब आपके पास इनफिनिट सीक्वेंस, इनफिनिट सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होगी
जिसके जो मेंबर्स होंगे, जिसके जो एलिमेंट्स होंगे, वो आपके पास अनकाउंटेबल होंगे, उनको आप गिन नहीं सकते। तो जिनको आप नहीं गिन सकते, जिसकी लास्ट टर्म नहीं होगी, वो आपके पास क्या कहलाएगी? इन्फिनिट सीक्वेंस। इफ द डोमेन ऑफ द सीक्वेंस इज इन्फिनिट सेट, अगर आपके पास किसी भी सीक्वेंस की जो डोमेन होगी वो अनकाउंटेबल होगी, जिसको आप नहीं गिन सकेंगे, तो देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड इन्फिनिट सीक्वेंस। तो एग्जांपल्स ऑफ सीक्वेंस हैं जी 1 to 4 इनटू सो ऑन। ये कैसी सीक्वेंस है जिसमें हमें पता है कि फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, सेकंड टर्म आपके पास 2 है, थर्ड टर्म आपके पास 4 है, लेकिन नेक्स्ट हमें लास्ट टर्म का पता ही नहीं है कि इसकी लास्ट टर्म क्या है। तो इसका मतलब हम इसको काउंट नहीं कर सकते। जब हम इसको काउंट नहीं कर सकते, इट मींस दैट कि ये सीक्वेंस का ताल्लुक जो है वो किससे? इन्फिनिट सीक्वेंस से इसका ताल्लुक है। तो बेटा ये इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स के बाद एक आपके पास नोट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, एमसीक्यू उसके हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, कि जो आपके पास इन्फिनिट सीक्वेंस होती है, इन्फिनिट सीक्वेंस की बेटा कोई भी लास्ट टर्म नहीं होती। एन इन्फिनिट सीक्वेंस हैज नो लास्ट टर्म, यानी इन्फिनिट सीक्वेंस की बेटा कोई भी लास्ट टर्म नहीं होगी। आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि इन्फिनिट सीक्वेंस में हमारे पास कोई भी लास्ट टर्म नहीं होती। इसके बाद बेटा रियल सीक्वेंस सीखेंगे कि रियल सीक्वेंस क्या होती है। तो रियल सीक्वेंस बेसिकली बेटा, अगर आपके पास एक सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस के तमाम मेंबर्स, उस सीक्वेंस के तमाम एलिमेंट्स, उसके के तमाम एंट्रीज अगर आपके पास रियल नंबर होंगी, तो आप कहेंगे दैट इट इज कॉल्ड ए रियल सीक्वेंस। यानी इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ए सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस के जो मेंबर्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे, देन इट इज सेड टू बी ए रियल सीक्वेंस। तो आप उसको क्या बोलेंगे जी? कि ये आपके पास क्या है? एक रियल सीक्वेंस। तो बेटा ये था एक छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट, जिसमें आपने देखा कि सीक्वेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स आपके पास एक खास तरतीब में होंगे। फिर बेटे आपने देखा कि सीक्वेंस को डिनोट किससे करते हैं? वो था ए एन। फिर आपने देखा फर्स्ट टर्म क्या थी, सेकंड टर्म क्या थी, थर्ड टर्म क्या थी इन जनरल फॉर्म। अब लास्ट टर्म ए एन होती है, उसको nth टर्म भी कहते हैं, उसको जनरल टर्म भी कहते हैं। फिर आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, यानी कि इन्फिनिट सीक्वेंस और फिनिट सीक्वेंस। और आपने एक नोट पढ़ा कि कोई भी इन्फिनिट सीक्वेंस जो है उसकी लास्ट टर्म नहीं होती। और डेफिनेशन देखी बेटा हम लोगों ने किसकी? रियल सीक्वेंस की। तो बेटा एक्सरसाइज नंबर 6.1 पर मूव करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.1 में बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, write the first four terms of the following sequences if an equals to 2n minus 3। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटे। उसने क्या कहा? राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स। तो आपको पता बेटा फर्स्ट फोर टर्म्स कौन सी होती हैं? फर्स्ट टर्म a1 होती है, सेकंड टर्म क्या होती है बेटे? a2 होती है, थर्ड टर्म क्या होती है बेटा? a3 होती है, फोर्थ टर्म क्या होती है बेटा? a4 होती है। तो मैंने आपको बेटा अभी कॉन्सेप्ट में ये सिखाया कि जब भी हमें nth टर्म गिवन हो, जब भी हमें लास्ट टर्म गिवन हो, बेटे आप क्या करेंगे? आप n की जगह 1 रिप्लेस करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n की जगह 2 रिप्लेस करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, n की जगह 3 रिप्लेस करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, n की जगह 4 रिप्लेस करेंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी। तो सबसे पहले बेटा सोल्यूशन में आपके पास गिवन है मेरा बेटा क्या? nth टर्म, यानी कि जनरल टर्म, यानी कि लास्ट टर्म। तो हमने यहाँ पे फाइंड क्या करनी है? फर्स्ट फोर टर्म। तो बेटा वन बाय वन करेंगे। तो फॉर गेटिंग द रिक्वायर्ड टर्म्स वी पुट n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वन बाय वन हम इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम n की जगह 1 पुट करेंगे, किसमें? nth टर्म में। तो nth टर्म जो कि हमारे पास गिवन थी, उसमें n की जगह 1 रिप्लेस किया। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग बेटा हमारे पास जो a1 आई वो आपके पास है -1।
तो आप A1 लिख लें या सिंपली A लिख लें, वो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड टर्म के लिए बेटा n की जगह 2 रिप्लेस किया nth टर्म में, तो आपके पास जो आंसर आया वो फिर आपके पास क्या आया जी, 1 आया। थर्ड टर्म के लिए बेटा n की जगह 3 रिप्लेस किया और फोर्थ टर्म के लिए n की जगह 4 रिप्लेस किया। इस तरह से मेरा बेटा आपके पास फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर -1, 1, 3 एंड 5। यानी कि जब भी आपको nth टर्म दी गई हो, जब भी आपको जनरल टर्म दी गई हो और आपको वो कहे फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करें, तो ऑब्वियस है आप n की जगह 1, 2, 3 और 4 रिप्लेस करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल वो यहाँ कह देता है आप सिर्फ और सिर्फ 10th टर्म फाइंड करें, तो बेटा आप 10th टर्म के लिए n की जगह 10 रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है an इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1। करना इसमें भी हमने वही काम है। क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है जी, आपके पास nth टर्म गिवन है, हमने nth टर्म गिवन डेट लिखा जी an इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1। तो अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, फर्स्ट 4 टर्म्स रिक्वायर्ड है। तो कब आएंगी, जब n की जगह 1 रिप्लेस करेंगे, n की जगह 2 रिप्लेस करेंगे, n की जगह 3 रिप्लेस करेंगे, n की जगह 4 रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले बेटे n की जगह 1 रिप्लेस किया, तो आपके पास a1 आ गया बेटे, और n की जगह 1 रिप्लेस किया तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग a1 की वैल्यू आ गई 1/3। n की जगह 2 रिप्लेस करेंगे बेटा, तो आपके पास आंसर आया 2/5। n की जगह 3 रिप्लेस कर दें, आफ्टर सिंप्लीफाइंग आंसर आया 3/7। n की जगह 4 रिप्लेस करें बेटा, आफ्टर सिंप्लीफाइंग आंसर आया 4/9। तो इस तरह से आप फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म फाइंड आउट करने में कामयाब हुए हैं। लिख लेंगे बेटा कि thus the first 4 terms of the sequence are 1/3, 2/5, 3/7 and 4/9। तो बेटा ये 2 क्वेश्चंस के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। यानी कि बेटा आपको एक सीक्वेंस गिवन है और इसमें लास्ट में आपको कह रहा है A7। इट मींस दैट कि हमें वो कह रहा है जी ये जो इंडिकेटेड टर्म हमारे पास है A7, हमें इस A7 टर्म को फाइंड आउट करना है कि इस A7 टर्म की जो वैल्यू है वो क्या है। तो थोड़ा सा इस सीक्वेंस की तरफ गौर करेंगे बेटा कि फर्स्ट टर्म क्या है 2, और फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, A1 से। तो हमारे पास जो A1 है ये 2 के इक्वल है। सेम एज इट इज जो A2 है ये किसके इक्वल है, ये 6 के इक्वल है। A3 किसके इक्वल है, ये 11 के इक्वल है। A4 किसके इक्वल है, और वो 17 के इक्वल है। अब ये टर्म्स किस अरेंजमेंट से आ रही हैं हम इसमें ये डिस्कस करेंगे। देखिए जी A2 जो सेकंड टर्म है ये 6 के इक्वल है, और ये 6 कैसे आया, जब मैं इस A1 वाली टर्म में 4 ऐड करता हूं। यानी मैंने A1 में 4 ऐड किया, यानी 2 में 4 ऐड किया, तो आंसर क्या आया मेरे पास 6। तो A1 प्लस 4 यानी 2 प्लस 4, आंसर मेरे पास क्या है 6। यानी कि सेकंड टर्म मेरे पास कब आ रही है, जब मैं A1 में क्या ऐड कर रहा हूं, 4 ऐड कर रहा हूं। अब मेरे पास देखे थर्ड टर्म कब आएगी, थर्ड टर्म मेरे पास तब आ रही है जब मैं सेकंड टर्म में क्या ऐड करूंगा, 5 ऐड करूंगा। सेकंड टर्म में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 11, जो कि मेरी क्या है थर्ड टर्म। अब A4 की अरेंजमेंट देखें कि मैं इस थर्ड टर्म में अगर 6 ऐड कर दूं, तो इट मींस दैट कि मेरे पास क्या आ रहा है, फोर्थ टर्म आ रही है विच इज इक्वल्स टू 17। देखिए ये अरेंजमेंट आ रही है 4, 5, 6, यानी पहले 4 ऐड किया फर्स्ट टर्म में, फिर सेकंड टर्म में 5 ऐड किया, फिर थर्ड टर्म में 6 ऐड किया। तो नेक्स्ट टर्म के लिए आप क्या करेंगे, A4 में 7 ऐड करेंगे। तो जब आप A4 में 7 ऐड करेंगे तो आपके पास फिफ्थ टर्म आ जाएगी विच इज 24।
सेम एज इट इज आप A5 में क्या ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे, तो आपके पास कौन सी टर्म आ जाएगी, 6 टर्म आ जाएगी, विच इज इक्वल टू 32। और 7th टर्म के लिए आप क्या करेंगे, A6 में आप 9 ऐड करेंगे, तो आप A6 में 9 ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 41। तो हमारी जो इंडिकेटेड टर्म थी A7 वो किसके इक्वल है, 41। देखें A1 में 4 ऐड किया तो सेकंड टर्म आई, फिर A2 में 5 ऐड किया तो थर्ड टर्म आ गई, फिर A3 में 6 ऐड किया तो फोर्थ टर्म आ गई, फिफ्थ टर्म के लिए क्या किया, फोर्थ टर्म में 7 ऐड किया। तो इसी तरह से ये नेचुरल नंबर्स ऐड हो रहे हैं, पहले 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से आपने जो है इसकी क्या करनी है जी, पहचान करनी है कि क्या इसकी सीक्वेंस जो है वो बन रही है। इसी का सेकंड पार्ट है जी, इंडिकेटेड टर्म है जी A6। आज सबसे पहले बेटा यहां पर ये देखेंगे कि जो आपकी सीक्वेंस की अरेंजमेंट आ रही है वो अरेंजमेंट क्या है। गौर करें इस अरेंजमेंट के ऊपर बेटा, तो जो आपके पास फर्स्ट टर्म है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। सेकंड टर्म किसके इक्वल है बेटे, 3 के इक्वल है। थर्ड टर्म किसके इक्वल है बेटा, 12 के इक्वल है। फोर्थ टर्म किसके इक्वल है, 60 के। अब यहां पर हमने ये देखना है ये टर्म आई कैसे है। देखें बेटे A1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। A2 किस तरह से आई, A2 3 के इक्वल है। अब ये आई किस तरह से है, आप 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा। आप 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, यानी A1 जो फर्स्ट टर्म है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। थर्ड टर्म किसके इक्वल है, 12 पे। अब ये आई किस तरह से है कि आप सेकंड टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ऑब्वियस है 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, 12 आता है। अब फोर्थ टर्म पर गौर करें, फोर्थ टर्म है हमारे पास 60। कैसे आई कि थर्ड टर्म को आपने मल्टीप्लाई किया किससे, 5 से, क्योंकि 12 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 60। अब ये ऑर्डर पे गौर करें, 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, तो इसी तरह A4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, फिर A5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो फिफ्थ टर्म के लिए आप A4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो जब आप A4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 360। तो सिक्स टर्म के लिए आप A5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो आंसर आएगा आपके पास 2520। तो बेटा आपके पास यहाँ इंडिकेटेड टर्म जो थी वो थी A6। तो इस तरह से बेटा आप एक अरेंजमेंट देखेंगे, यही हमने पढ़ा, सीक्वेंस एक खास अरेंजमेंट है किसकी, नंबर्स की। तो आप यहाँ पर खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि वो नंबर किस ऑर्डर से आ रहे हैं। तो बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। आपके पास सीक्वेंस गिवन है और आपने उसकी नेक्स्ट टू टर्म्स जो है वो क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। तो इस सीक्वेंस में बेटा जो आपके पास फर्स्ट टर्म आ रही है वो क्या है बेटे, 7 है। अब आपने ये देखना है जो सेकंड टर्म आ रही है वो पहले तो ये देखे है क्या, वो है 9। इसका मतलब A2 9 के इक्वल है। अब हमने ये देखना है वो 9 आता कैसे है, तो 7 में क्या ऐड करें कि 9 आए, तो 7 में आप 2 ऐड करें तो 9 आ जाता है। तो बेटे A2 9 के इक्वल है, और ये 9 कैसे आता है कि आपने A1 में यानी 7 में आपने 2 ऐड किया तो आपके पास क्या आया, 9 आ गया। अब थर्ड टर्म कैसे आएगी, 9 में क्या ऐड करें कि 12 आए, तो 9 में आप 3 ऐड करेंगे तो वो 12 आएगा। 9 कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म। इसका मतलब A2 में आपने 3 ऐड किया तो आपके पास क्या आएगा बेटे, 12 आएगा। इसी तरह बेटा A3 में आप क्या ऐड करें कि 16 आए, वो 4 है। अब नेक्स्ट टू टर्म्स का कहा गया है, तो देखें यहाँ सीक्वेंस के आप जो नेक्स्ट टर्म है उसमें एक नंबर ऐड कर रहे हैं, पहले 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, जिसके बाद आप 5 ऐड करेंगे, फिर आप 6 ऐड करेंगे। तो बेटा फिफ्थ टर्म के लिए आप A4 में 5 ऐड करेंगे। तो जब आप A4 में 5 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 21। तो A6 के लिए बेटे आप A5 में 6 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 27।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा बेटा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।